ये वीडियो का क्वालिटी बहुत गंदा रहेगा, बैकग्राउंड बहुत गंदा रहेगा और ये अनकट होगा भाई, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मैं इसे फ्रंट कैमरा में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो में मैं खुद से बात करना चाहता हूँ। आई लिटरली वॉन्ट टू टॉक टू माई सेल्फ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो देखो, नहीं लगे तो मत देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ भाई, एंड आई वॉन्ट टू रिमेंबर दिस डे टिल माई डेथ। ठीक है, तो कल रात को बेसिकली बहुत एंग्जाइटी हो रहा था मेरे को। फिर मैं सोने गया कि भाई नहीं छोड़ो, कल सुबह पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स का, तो मैं पढ़ाई नहीं हुआ था कल कंप्लीट, तो मैं ऐसे गया, फिर सोने का ट्राई किया। थोड़ा नींद लगाई था, बहुत भयंकर बारिश भाई। कुछ तो है, अगर तुम गूगल में सर्च करोगे तो उड़ीसा में गजपति डिस्ट्रिक्ट में बहुत बारिश हुआ है कल रात को। बहुत बारिश, जिसका मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि मेरे पास वीडियो है नहीं, बट स्टिल बहुत बारिश हुआ और मेरा नींद टूट गया भाई। 1-2 घंटा तो बहुत भयंकर बारिश हुआ, उसके बाद बारिश कम हो गया। मेरे को एंग्जाइटी बढ़ रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है। मैं सोच रहा हूँ अभी पढ़ लूँ क्या, तो करंट नहीं है तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लाइट भी चाहिए होता है। तो फिर मैं उठा, 12:30 बज रहा था, 12:30 1 कुछ बज रहा था रात का। ड्रेस व्रेस पहना और मैं चलने निकल गया। एंड इट इज़ अ सेफ टाउन, तो इस यहाँ पे इतना कुछ होता नहीं है। मैं चलने निकल गया एंड भाई बहुत रात भर ऐसे पूरा चल वल के आया मैं 1-2 घंटा। फिर बैठा हूँ बेड पे और मैं रो रहा हूँ। कुछ तो हुआ भाई, मेरे को रोना आ रहा है, मेरे को मतलब गिल्ट हो रहा है कि पढ़ नहीं पा रहा हूँ। फिर ऐसा लग रहा है कि भाई काश थोड़ा और पढ़ लेता, मैं क्यों वेस्ट कर दिया दिन भर, यूट्यूब देख के क्यों बैठ गया। तो ऐसा गिल्ट हो रहा था, रोना आ गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, कल तो मैं कंप्लीट करूंगा टास्क, कुछ भी हो जाए। जितना टास्क है कल का, जिसका मतलब आज, मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा। फिर मैंने डिसाइड किया और मैं सो गया। तो थोड़ा बहुत ऐसे परेशान भी था लेकिन सो गया, नींद हो गया भाई। और आज मैं उठा 11 बजे, आउट ऑफ ए सडन मेरा एक स्टूडेंट का मैसेज आया। एंड मैं ट्यूशंस भी पढ़ाता हूँ, तो मैं 10th क्लास का एक बच्चा था जिसे मैं घर पे जाके पढ़ाता था, उसके घर पे जाके। तो उसको मैं गया था December 6 से, और उसका February 16 में क्या बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा था। आईसीएससी का स्टूडेंट है। तो मैं गया December 6 में एंड उसका रिजल्ट देखा, मतलब हाफ ईयरली का रिजल्ट कार्ड। उसमें आया था कुछ 34-35%। तो मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट भी दे देता हूँ आप लोगों को। जो स्कूल में वो पढ़ता है वही स्कूल का स्टूडेंट मैं हूँ, एक्स स्टूडेंट। तो मेरे को वो सिलेबस का आइडिया है, वो कोर्स का आइडिया है। मैं भी आईसीएससी से पढ़ा हूँ, तो मेरे को पता है कि अच्छा ओके, इसको ये फील्ड में काम करना पड़ेगा। तो फिर मैं उसका रिजल्ट देखा, फिर मैं भी थोड़ा कंसर्न हो गया। तो फिर मैंने स्कूल के टीचर से बात किया, जो कि कॉमन टीचर्स है, मेरे टाइम पे भी थे, अभी भी है। तो उनमें से 2-3 टीचर तो ऐसे बोले कि उसे क्यों पढ़ा रहा है, देख वो फेल होने वाला है। अगर तू उसे पढ़ाएगा और उसका रिजल्ट फेल ही आएगा, वो पढ़ता नहीं है, तो तेरा नाम खराब होगा, तू ट्यूशन नहीं कर पाएगा आगे जाके। अभी एक स्टूडेंट जो फेल हो गया तेरा, तो तेरे पास फिर ट्यूशन क्यों आएंगे? अभी तेरे को 3-4-5 बच्चे तो पढ़ाना है ना, ताकि तू अपना रोजी रोटी कमा सके। और तू प्रिपरेशन कर रहा है तो साइड बाय साइड एक पॉकेट मनी की तरह आते रहना चाहिए। तो मैंने बोला कि नहीं सर, शायद वो पढ़ लेगा। फिर ऐसे 2-3 टीचर्स को बोला, वो तो बोल रहे थे कि उसे मत पढ़ा, हम किसी और स्टूडेंट को जुगाड़ कर लेंगे, तो वेट कर ले 2-3 महीना, क्योंकि एग्जाम्स खत्म होगा, नया ईयर स्टार्ट होगा, तो स्टूडेंट्स को ट्यूशन रिक्वायरमेंट होगा। तो फिर मैंने बोला कि नहीं भाई, पढ़ाना तो है। क्योंकि देखो, अगर अगर वो अच्छे से पढ़ लिया, उसका मार्क इट डजेंट मैटर भाई। क्योंकि देखो 10th का मार्क उतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, इतना तो मेरे को भी पता है। लेकिन 10th में जो हार्ड वर्क नहीं करता है ना, फिर वो लाइफ में हार्ड वर्क करने में उसको मुश्किल, मतलब थोड़ा डिफिकल्टी होती है। क्योंकि वो फिर उसको पता ही नहीं है हार्ड वर्क कैसे करते हैं, उसको आदत ही नहीं है। तो फिर वो कैसे करेगा? तो ये अर्ली एज में प्रैक्टिस हो जाए, ये बेटर है। तो मैं गया, उसको 3 महीना ट्यूशन पढ़ाया भाई। वो बंदा बहुत हार्ड वर्क किया भाई, बहुत हार्ड वर्क किया। मतलब मैं सोच रहा था कि अगर ये इतना हार्ड वर्क कर रहा है तो डिजर्विंग तो 60% लाएगा, 60-65 तो ला ही देगा। फिर उसका एग्जाम स्टार्ट हुआ February 16 में, और तब तक हमने सिलेबस, मैंने पूरा स्टार्टिंग से लेके हर एक सब्जेक्ट का, उड़िया और इंग्लिश को छोड़ के हर एक सब्जेक्ट का मैंने कोर्स कंप्लीट करके एक बार रिवीजन करवा दिया था उससे 1 महीने में, December 6 से January 1 तक। फिर मैंने उसे बोला कि भाई देख, मैंने तेरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैं बहुत ज्यादा होमवर्क देता हूँ, तो वो होमवर्क कर ले, 65 तो ला ही लेगा।
तो वो भी भाई बहुत हार्ड वर्क किया, उसे भी पता चला कि हाँ भाई सर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। तो फिर ऐसा हुआ, तो मैं परसों 2-4 दिन पहले एक भोजी में गया था, एक थ्रेड सेरेमनी था, वहां पे फिर से मेरे को वो स्कूल का एक टीचर मिले। तो मैं उनको बोला कि सर अभी तो एग्जाम खत्म हुआ है, तो एक दो स्टूडेंट ऐसे कोई पूछेगा तो मेरा नाम बता देना। तो सर बोले अरे मैं कैसे बताऊंगा, बता देख मैं बता भी दूं तो भी वो आएंगे क्या तेरे घर पे, क्योंकि देख अभी तू जिसे पढ़ा है उसका रिजल्ट आने वाला है, अभी 4-5-6 दिन में आ जाएगा, तो उसका रिजल्ट तो घटिया आएगा, तब मैं बताऊंगा फिर भी वो लोग नहीं आएंगे ना तेरे पास पढ़ने। मेरे को लगा हाँ भाई सही बोल रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा था कि 60% तो ला ही लेगा वो स्टूडेंट। आज सुबह मैं उठा, 11 बज रहा था, ठीक है, मैं जाके ब्रश व्रश किया, नहाया वाया, फिर आके बैठा चेयर पे, इसी चेयर पे बैठा, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, ये चेयर मेरा है, ये टेबल है, ये मेरा बैकग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पढ़ने बैठा, एंड देन आई गेट अ मैसेज, मेरा डीएनडी पे था, ठीक है, मेरा फोन पे डीएनडी ही रहता है हमेशा। मेरा मेरा कुछ तो हुआ, हाँ मैं पानी पीने के लिए उठा। तो मैं जब भी पानी पीने के लिए उठता हूँ तो मैं 2 मिनट 4 मिनट, क्योंकि मैं पानी पीते वक्त अभी पढ़ के 1 घंटा हो गया था, तो मैं सोचा कि हाँ अभी वीडियो कॉल कर लेता हूँ घर पे, सबसे बात कर लूंगा, फिर रात को कॉल करना नहीं पड़ेगा, और अगर वो कॉल भी किए तो नहीं उठाऊंगा तो भी चलेगा, क्योंकि दिन में एक बार मैं फैमिली से बात करता हूँ, मेरा वो कंफर्ट जोन है। तो मैं फोन कर उन्हें वीडियो कॉल करने के लिए, हमारा ग्रुप है फैमिली का, और वो मैं व्हाट्सएप खोला, तो स्टूडेंट उसका नाम मैंने सेव किया था, फोटो आया हुआ है, मैंने ओपन किया, मेरा फोटो ऑटो डाउनलोड नहीं होगा, मैं डाउनलोड करूंगा तभी होगा। मैंने डाउनलोड किया, उसने अपना मार्कशीट भेजा हुआ है। भाई सच बता रहा हूँ, बंदे ने बहुत हार्ड वर्क किया था भाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके जो मम्मी के पापा हैं, जो ग्रैंडफादर है, इसका एग्जाम के बीच में वो पास आउट हो गए, सॉरी पास अवे हो गए, नॉट पास आउट, पास आउट तो ये हुआ है ना, सॉरी, अरे सॉरी माफ करो। तो फिर वो गुजर गए, तो उसमें भी थोड़ा बहुत इसको प्रॉब्लम हुआ होगा, तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाया। मेरे को बुरा लगा था भाई, मैं उसे बोल भी दिया था कि भाई देख अगर ये नहीं होता तो तेरा 2-4% और ज्यादा आ जाते, लेकिन भाई वो बोलते हैं ना जो होता है सही के लिए होता है। अब वो स्टूडेंट सोचो जिसका एग्जाम चल रहा है, उसके बीच में उसका ग्रैंडफादर गुजर गए, उसके मम्मी पापा उसके पास रहते नहीं है, मैं दिन में सिर्फ 2 घंटा जाता हूँ ट्यूशन पढ़ाने, एंड स्टिल उसको मेन प्रॉब्लम ये है कि गाइड करने के लिए कोई नहीं है भाई। और मैं जब ट्यूशन गया था, उनके मम्मी पापा का एक ही कंप्लेन था कि ये बुक ओपन नहीं करता है, तो भाई पढ़ेगा कैसे, तो उसको पढ़ना आता भी नहीं था। तो मैं उसके पापा से भी कभी मिलता हूँ ना, तो वो बोलते हैं कि सर आपके वजह से हमारा बेटा पढ़ रहा है, कम से कम रात को 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ता है सर, आपके आने से पहले वो बुक तो खोलता भी नहीं था, स्कूल से आके बैग ऐसे रखा, फिर अगला दिन स्कूल जाने के लिए बैग लेता था, टेक्स्ट बुक नोट्स उसका कुछ नहीं था। सर आपके वजह से हमारा बेटा कम से कम हार्ड वर्किंग तो हो गया। मार्क्स तो देखो सर 2 महीने में क्या ही हो जाएगा, 30-40 आता था, 55-56-60 लाएगा, उसमें क्या है, लेकिन हार्ड वर्क जो करना सीख गया है तो वो उसे लाइफ में काम आएगा, विच इज अ गुड पर्सपेक्टिव। उसके पापा मम्मी बहुत सपोर्टिव है उसको। तो फिर मैं फोटो खोला, उसका मार्क्स देखना चालू किया भाई, एंड आई वॉज सरप्राइज्ड, भाई बंदे का 74% आया है भाई। मैं सच बता रहा हूं, मेरा जब रिजल्ट आया था ना, मेरे को जितना खुशी हुआ था उतना खुशी, मतलब इसके आगे वो कुछ नहीं हुआ है भाई। आज मेरे को जितना खुश लग रहा हूं ना, मैं जितना खुश हूं आज, मैं बता नहीं सकता भाई, इतना अच्छा लगा मेरे को। इट वॉज, मैं क्या किया भाई, मैं बस डायरेक्शन दिया भाई, हार्डवर्क तो उसी का है, क्रेडिट भाई, वो बंदा बहुत हार्डवर्क किया है भाई, वरना 34% से लेके 74, 2 टाइम्स से भी ज्यादा 3 महीने में, इट्स ए ह्यूज जंप भाई, ह्यूज। और उसका प्री बोर्ड में 56% आया था। फिर प्री बोर्ड और बोर्ड में तो ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, कि 15 दिन का डिफरेंस होता है भाई। जेम ऑफ ए पर्सन भाई, इतना अच्छा लगा मेरे को भाई, बहुत इतना खुश हुआ मैं कि भाई कंग्रेचुलेशन बोला उसको, उसने थैंक यू बोला, मैंने अपने स्टेटस में लगाया कि भाई बहुत खुश हूँ। फिर फिर मेरे को, या मैं बैठ के सोच रहा था भाई लास्ट टाइम मेरे को इतना खुशी कब हुआ था। लास्ट टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम ओपन माइक किया था तब इतना खुशी हुआ था भाई। उसके बाद आज है जिसमें मेरे को इतना खुशी हो रहा है कि भाई मैं खुशी में ओवरवेल्म फील कर रहा हूं। और ये आज का मेरा चौथा चाहिए,
आई ड्रिंक टी अ लॉट, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं चाय पी लेता हूँ भाई। इतना अच्छा लगा मेरे को, अभी भी मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने 3-4 दोस्तों को फोन कर लिया कि भाई देख भाई मेरा स्टूडेंट इतना लाया है ऐसा, भाई क्या क्रेजी लगा भाई। ऐसे मम्मी पापा को बोला, मम्मी पापा भी खुश हो गए कि भाई 36 से 34, 32, 36 से सीधा गया 74, इतना तो मतलब बहुत सही है भाई, बहुत हार्ड वर्क किया, कंग्रेचुलेशन टू यू, तूने उसे गाइड कर किया है ये वो। भाई ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं कि मेरा ड्रीम क्या है भाई। देखो मैं पहली बात क्लियर कर देना चाहता हूं, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई ड्रीम, और ये ड्रीम आज का नहीं है मेरा, मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है, जो कि बचपन से मेरे को फीड किया गया है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि ये मेरा ड्रीम है, ये ड्रीम मेरे को फीड किया गया है बाय माई फादर, बाय माई मदर। ये दोनों ने बहुत कुछ फीड किया है मेरे को, विच आर ग्रेट थिंग्स। तो मेरा पहला टीचिंग मेरे लाइफ का था, जो मेरे पापा ने बोला था, मेरे को आज भी याद है। एक अंकल के साथ बात कर रहे थे, तो कुछ तो बात था, कुछ है, एक लाइन मेरे को याद रह गया भाई। पापा ने वो अंकल को बोला था कि देखिए हमारे घर में लक्ष्मी नहीं है तो क्या हुआ, सरस्वती है हमारे घर में, और लक्ष्मी से कई ज्यादा हमें सरस्वती का ही आदत है, तो हम खुश है। तो पापा को ये तो था कि नॉलेज इज फार बेटर देन मनी, क्योंकि मनी तुम कमा सकते हो, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ये तुम्हें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि कमा नहीं सकते हो, टाइम लगेगा। और फिर मेरे को ऐसे धीरे धीरे फीड किया गया कि मेरे पापा की तरफ से कि देख भाई देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ये देश से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पापा ने ये मेरे को फीड किया धीरे 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 धीरे। तो आज मैं ये ड्रीम, मतलब मेरा बहुत सारा ड्रीम्स ये है वो है वो है वो है, मैं ये बता रहा हूं, लेकिन जो अल्टीमेट गोल होता है ना एक, कि मेरे को ये करना है, मतलब किसी भी तरह से मेरे को ये तो अकम्प्लिश करना है, वो है कि देश के डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा हो। जैसे मैं, आप सबको पता होगा, मैं स्टोरी टेलर बनना चाहता हूं। क्यों बनना चाहता हूं? ताकि आई कैन टेल स्टोरीज, इंस्पायर पीपल, एंड देन दे विल डू सम ग्रेट थिंग्स, जिसमें मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होगा। कि मैंने उस दिन वो स्टोरी बोला, उससे थोड़ा बहुत इंस्पायर हुए, फिर इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली कुछ भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो अभी मैं टीचिंग भी करता हूं, तो देखो भाई मैं सिंपल बता देता हूं, स्कूल का जो सिलेबस होता है ना, 1 महीने में मैं खत्म कर सकता हूं, 1 घंटा पढ़ा के दिन का, इतना मेरे में है, इतना सब में होता है। मतलब टीचर्स 1 महीने में खत्म कर सकते हैं पूरा सिलेबस, कोई भी क्लास का हो, अप टू 10th। तो मैं तो कर सकता हूं, लेकिन मैं दिन का 2 घंटा क्यों ट्यूशन करता हूं? क्योंकि मैं पढ़ाता तो सिर्फ 15-20 मिनट ही हूं भाई 2 घंटे में। आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मैं 1 घंटा मैथ करवाता हूं बच्चों से, 20 मिनट 30 मिनट पढ़ाता हूं उन्हें, और जो 30 मिनट है दिन का 30 मिनट्स, आई टीच देम अबाउट लाइफ, इकोनॉमी, कल्चर, कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिक्स, टैक्स, आईपीसी, तो पुलिस का क्या काम है, लोगों का क्या काम है, कंट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, ये सब मैं पढ़ाता हूं। क्योंकि लाइफ में जो पाई को फाइंड करना, एक्स को फाइंड करना, ये बहुत काम नहीं आएगा, जितना टैक्स समझना काम आएगा, इकोनॉमिक्स समझना काम आएगा, लॉ समझना काम आएगा। तो मैं ये सब पढ़ाता हूं, विच इज इन ए वे माई ड्रीम, कि बच्चों को अगर ये अर्ली एज में पता चल जाए, देन दे विल बी कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं होगा कि अरे पुलिस देख के डर गए, क्यों भाई, वो हमारे लिए काम करते हैं भाई, दे आर हियर टू सर्व द पब्लिक, तो उनको देख के डरना क्यों है? अगर कुछ गलती नहीं है आप लोगों का, डरना क्यों है? तो ये कॉन्फिडेंस बचपन से अगर आ गया तो बेटर है ना। तो ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें मेरे को हेल्प होता है कि भाई मैं ये कर पा रहा हूं। मैं अभी 2-3 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, एंड आई एम हैप्पी भाई कि ओके 2-3 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जिनको लाइफ के बारे में मैं बहुत कुछ बता रहा हूं। अगर उनमें से एक भी बंदा, मेरा जितने भी स्टूडेंट रहे हैं उनमें से एक भी बंदा कुछ भी अच्छा कर ले, और मेरे को क्रेडिट भी नहीं चाहिए भाई, मेरे को बस यही है कि तुम अच्छा करो, जिसके लिए देश को अच्छा हो रहा है, आई विल बी हैप्पी कि भाई हाँ चलो मेरा भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो वही बताना था भाई, इसका ना स्क्रिप्ट है ना कुछ है, तो रिपीटेडली कुछ ना कुछ रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ। बट दिस वीडियो इज फॉर मी भाई, कि आज का डेट क्या है, 30th अप्रैल 2026, द डे विच मेड मी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। बहुत खुश हूं भाई आज मैं, तो आई मस्ट रिमेंबर दिस डे, एंड दिस डे आई शुड, क्या बोलते हैं, मेरे को इतना पता है कि ही विल वर्क हार्ड इन एनी फील्ड ही वांट्स टू गो, एंड वो हार्ड वर्क करने वाला जो फैक्टर है उसमें कहीं ना कहीं मेरा कंट्रीब्यूशन है। दैट्स ऑल आई वांट टू से।
मैं खुश हूँ। आज अभी मैं शाम को जाऊंगा, मस्त कुछ कुछ खरीदूंगा डार्क चॉकलेट वगैरह, क्योंकि आई लव डार्क चॉकलेट, मैं शुगर उतना खाता नहीं हूँ। तो एक डार्क चॉकलेट खरीदूंगा, अच्छा बैठ के खाऊंगा, फिर ग्राउंड जाऊंगा, रनिंग करूंगा। दिस विल बी अ रिवार्डिंग डे फॉर मी भाई। बहुत खुश हूँ भाई मैं आज। आज भाई, अगर अगर तुम्हारा कुछ खुशी का दिन ऐसा है, कमेंट्स में बताओ भाई। अनस्क्रिप्टेड है, अनएडिटेड है, और मैं ट्राई करूंगा ऐसे ही पोस्ट करने के लिए, क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, पता नहीं मिलूंगा भी नहीं, क्योंकि ड्रीम बिग भाई, कुछ ज्यादा बड़ा ड्रीम करो, ताकि तुम तुमको वो फील मिले कि भाई डैम भाई, ये फीलिंग बहुत जरूरत है भाई। आज मैं जो फील कर रहा था ना वो रिजल्ट देखने के बाद, दैट फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद रखना, और कुछ ऐसा ड्रीम करो जो कि इम्पॉसिबल है, एंड देन जब तुम अचीव करोगे, आई एम श्योर भाई, यू विल बी द हैप्पीएस्ट यू हैव एवर बीन। एंड कुछ तो है भाई मैजिक, ये दुनिया में कुछ तो मैजिक है, कि इतना बड़ा सपना देखने के बाद भी, टूटने के बाद भी बहुत खुश होते हो। चलो मिलते हैं कभी फिर, या ना मिले पता नहीं। वर्क हार्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।